आखिर बैया गांव में ग्रामीणों की जीत हुई, ग्रामीणों की विजय हुई। जो ओरण गुसर को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, ओरण गुसर की भूमि को बचाने के लिए इनके गांव में एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगने वाला था 600 मेगावाट का। उसको लेकर जो है ग्रामीण चाहते थे कि ओरण गुसर की भूमि को छोड़ा जाए और भले कहीं और जाके, कहीं इतनी खाली भूमि पड़ी है वहां पे जाके प्लांट लगा ले। ओरण गुसर भूमि को छोड़ने के लिए इनका आंदोलन चल रहा था, पिछले कई लंबे समय से चल रहा था। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी जो है इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। ग्रामीण खुद दिन रात 24 घंटे धरना दे रहे थे वहां पे, और सब भी चाहते थे कि ओरण की जो है भूमि बचनी चाहिए। मेरे साथ जो है कई जो बैया गांव के ग्रामीण है, उनसे हम बात करेंगे किस तरह उनको आज ये विजय मिली है। अदानी कंपनी ने 812 बीघा जमीन है वो ओरण के लिए छोड़ दी है। इनका आंदोलन आज समाप्त हुआ है। इनके सभी के चेहरे पे विजयी मुस्कान नजर आ रही है। हम इन सभी से बात करेंगे किस तरह इन्होंने आंदोलन लड़ा और किस तरह जो है आज ये इन्होंने विजय हासिल की है। इनकी ओरण गोचर की जो भूमि है वो सुरक्षित और सुरक्षित रह गई है। अब ये चाहते हैं कि जो ओरण की जो भूमि है वो वाकईदा राजस्व रिकॉर्ड में ओरण के नाम से दर्ज हो। आंदोलन इनका खास यही था कि ओरण बचना चाहिए, ओरण की जो भूमि हो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। हम इनसे बात करेंगे किस तरह जो है आज आंदोलन जो है आपका समाप्त हुआ, आपकी विजय हुई, अदानी कंपनी को झुकना पड़ा। आज विजय हमारी बहुत बड़ी मानते हैं। हम तो नहीं जानते, जैसे प्रशासन ने बताया, एडीएम साहब ने बताया कि मतलब ये आप जैसलमेर जिले में फर्स्ट बार अडानी कंपनी को जमीन दी हुई और वापिस कर रहे हैं। फर्स्ट आपकी जीत जैसलमेर जिले की, आप मान लो। इस पर फिर हमने गौर किया, अभी बड़ी बात बता रहे हैं। उसके बाद ये संघर्ष हमारा पहले तो संघर्ष चलता रहा। उसके बाद यहाँ के नेता स्थानीय थे, प्रशासन था, उनको बोला कि कोई या कंपनियों के साथ में क्या कोई सेटिंग करना चाहता है कि इनका झगड़ा इससे। फिर एक 15-20 दिन ऐसे चला। हमने बता दिया कि हमारा जो भी आन का मूल मांग है, बाकी किसी के कोई लालच किसी को नहीं है। सर है तो हमारे को आन बचाना के, बाकी किसी को कोई जरूरत नहीं है, न ठेके की जरूरत है नहीं किसी की। इस कारण से फर्स्ट बार वहाँ रविंद्र सिंह पहुँच गए। रविंद्र सिंह पहुँचने के बाद में नेताओं के बेम नेता को कोई अपने अपने मतलब लालच के लिए करता होगा। वहाँ आने के बाद में मतलब 5 तारीख को वहाँ आया, 6 तारीख को आया, फिर पता चला कि ये तो सभी मतलब आन के लिए कर रहे, बाकी उनके कोई लालच वगैरह नहीं है। इस कारण से हमारे साथ में बंदा रहा खड़ा, और खड़ा रहने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। और छोटू सिंह का भी सहयोग रहा है, प्रतापपुरी का सहयोग रहा, और मीडिया बहुत सपोर्ट रहा है, और प्रशासन ने भी सहयोग किया। एडीएम साहब वहाँ गए थे स्थान पर। उसी स्थान पे जाओगे ना, हमारा जो रोहिडाला मंदिर बोलते हैं, उस जगह पुरानी टाइम में क्या थे, मतलब बाजरी और ग्वार बोए थे। वहाँ रोहिड अभी भी मौजूद है। मीडिया वाले आए हैं, देखे गए, जो कोई आए है, निबाराम जी वगैरह आए थे, सब देखे गए, अभी मौजूद है वहाँ क्या रोहिडाला। इसलिए मंदिर तो आईना जी का, हम बोलते थे रोहिडाला आई, ठीक है। और सब भूमि का तो रविंद्र सिंह की मेन मानते हैं, बाकी सबका सहयोग तो रहा ही है, सहयोग तो होता नहीं था। आज ओरण बचाने के लिए बहुत बड़ी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे सुमेश जी? आप लगातार जो है ओरण बचाने के लिए जो आंदोलन होते हैं उसमें पद यात्रा, उसमें सक्रिय भूमिका निकालते हैं। आज ये बैया गांव की जो ग्रामीणों की जीत हुई है, रविंद्र सिंह भाटी की मेहनत रंग लगी है, वो लगातार इसमें प्रयास करे थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, रवि आज नहीं, रवि ने तो जब राजनीति में आया था उसी टाइम ही उसने ओरण का मुद्दा उठाया था। और हम ये चाहते हैं कि जो बैया गांव की जीत हुई है, अडानी कंपनी को आवंटित जमीन में से जो हमारी वास्तविक ओरण थी उसको कंपनी ने छोड़ा, और प्रशासन ने भी सहयोग दिया। और पूर्ण हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक, चाहे नेतागण, हम सबको मानते हैं। लेकिन जो संघर्ष रहा 60 दिन का, वो संपूर्ण देसाण और बैया गांव का रहा, जिसमें वो 60 दिन तक धरने पे बैठे रहे और अपनी ओरण को बचाने के लिए, वास्तविक जो ओरण थी उसको बचाने के लिए वो डटे रहे। आज जो लिखित में हमें आश्वासन मिला है, हमें विश्वास है कि हम ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाएंगे। और जो कंपनी है, हम कंपनी से भी यही चाहते हैं कि हमारी ओरणें हैं, आगे जो वास्तविक ओरण है उनसे आप हटके रहिए, नहीं तो ये संघर्ष जारी है। हम ओरणों के अंदर काम नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा संघर्ष जो है, ग्रामीणों ने तो लड़ाई लड़ा, लेकिन अगुवाई जो रविंद्र सिंह भाटी की रही, और सबने मिलकर एक टीम वर्क की तरफ यह पूरी लड़ाई लड़ी। कई दबाव आए, कई प्रेशर आए, छोड़ दें ये आंदोलन, छोड़ दें, किस तरह की जो बातें हुई सर? देखो, हमारे इधर जैसलमेर के अंदर की कहावत है कि बैया बहादुर और रविंद्र बहादुर, दो बहादुर जब मिल जाते हैं तो अच्छी अच्छी कंपनियां पीछे हटती है। रविंद्र सिंह भाई साहब के सपोर्ट के साथ में उन्होंने बार बार हमारे को
इस मुहिम में किस प्रकार अग्रसर होना है और उस ओरण को कैसे बचाना है, उन्होंने हमारे को पूरा दिशा निर्देश दिए कि अपने को इस हिसाब से चलना है। ना ही हमने कभी प्रशासन को ये अवगत करवाया कि हम जो नियम कानून है उसको अपने हाथ में लेंगे, ना हमने ऐसा कोई वहाँ पे प्रयास किया। और हम हमारी इस मांग के ऊपर, वाजिब मांग के ऊपर बैठे रहे। हमने डीएम जैसलमेर को भी बताया, मुख्य सचिव को भी बताया, भजनलाल जी शर्मा जो हमारे सीएम है उनको भी बताया। जो हमारी मांग है वो मांग वाजिब है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम गांव के अंदर एक काम नहीं होने देंगे। हमारा मेजर प्लस पॉइंट यही रहा कि हमने कंपनी को घुसने नहीं दिया। यदि फर्स्ट बार कंपनी घुस जाती तो आज के दिन यहाँ पे कुछ नहीं होता, ना हमारे को वारंट मिलती, ना प्रशासन दबाव में आता। हमारा फर्स्ट डे यही था कि हम कंपनी को नहीं घुसने देंगे। और कंपनी को नहीं घुसने देने में मेजर हमारे साथ हमारा भाई रहा रविंदर सिंह ने फर्स्ट टाइम भी प्रशासन को और कंपनी वालों को स्पष्ट मना कर दिया था कि जब तक ये ओरण का मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक आप काम मत स्टार्ट करना। आज 812 बीघा भूमि है जो जिला कलेक्टर जैसलमेर ने 3/1/25 को ऑर्डर जारी किया, उसके अंदर वो हमारे खसरे बाहर निकाले हैं। और वो जमीन छोड़ने के बाद ही हमने खुद ने उस कंपनी को कहा कि अब आपकी जो इच्छा है वो करो। आज भी हमारी ये इच्छा है, माँ का वहाँ पर पर्चा है और माँ के प्रताप से वहाँ पर काम शायद ही होगा, क्योंकि ये मंदिर आज नहीं बना है, ये पीढ़ियों से बना हुआ मंदिर है। पुरखों ने यहाँ पर अपने शीश दिए, बलिदान दिए है, इस हिसाब से ये पुराना मंदिर है। शायद ही कंपनी का काम स्टार्ट हो जाए। आज प्रशासन ने तो अपनी चाराजोही कर ली है डॉक्यूमेंट के तौर पर, आज कब्जा प्राप्त कर लिया है। भविष्य के गर्भ में है, काम होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में अभी दर्शित होगा। आंदोलन आपका समाप्त हुआ, धरना जो चल रहा था उसके बारे में बताएं। नहीं, धरना अभी तक हमारा समाप्त नहीं हुआ है। कुछ हमारी मेजर समस्याएं हैं, हमने डीएम सर को भी बताई है। हमारा मेजर समस्या ये है कि वो जो लैंड अलॉटमेंट हुई है वो मात्र गांव से 235 मीटर की दूरी के ऊपर ही है। अब काम तो कंपनी स्टार्ट करेगी, पर हम हमारा सैद्धांतिक तौर पर धरना है जो दूसरी जगह जिस हिसाब से हमारे को प्रारंभ करना है वो हम करेंगे इन फ्यूचर में। बाकी मेजर अभी जो धरना आज का हट गया, आज का धरना हमारा समाप्त हो गया है। 812 बीघा जमीन है वो हमारे को दे दी है और उनके नाम से, इसलिए आज तो हमने हमारे बड़े भाई साहब के मार्फत उन्होंने भी कहा था कि भाई अब 812 बीघा जमीन शायद जैसलमेर ही नहीं, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर पहला गांव भैया है जिसमें गवर्नमेंट ने अडानी कंपनी से पेमेंट ली हुई जमीन है उसको छोड़ी है, इसलिए पहला गाँव है। इसलिए हमारे को खुशी भी है और गर्व भी है कि भैया बहादुर और रविंद्र बहादुर दोनों ने मिलकर कंपनी को पीछे छुड़ाया। आज कंपनी को झुकना पड़ा है। आज तो किस तरह जीत हुई, किस तरह आप मानते हैं ग्रामीणों की जीत, या किसको श्रेय देंगे? इसका श्रेय पूरे गांव को, गांव के आसपास जो भी हमारे बसिया क्षेत्र है, सोडान क्षेत्र है, खडाल क्षेत्र है और ओरण टीम, मुख्यतः ओरण टीम। जैसलमेर के अंदर एक ओरण टीम है, वो ओरण टीम खुद का बिना पैसा, कोई पैसा वगैरह नहीं लगाकर वो चारों ओर घूमती है, वो ओरण को संरक्षित करती है। और उस ओरण के अंदर है हमारे एक महान योद्धा है रविंद्र सिंह। और जहाँ जहाँ भी यदि ऐसी समस्या होती है तो मैं भी ये कहता हूँ, मैं एक भैया का नागरिक होने के कारण, कि रविंद्र सिंह को बुलाओ, आपकी ओरण जरूर छूटेगी। दबाव भी काफी बड़े होंगे आप पे, कई वो है। हाँ, दबाव हमारे ऊपर प्रशासन के भी दबाव थे। कहा था ये भलाल देव का रथ है, भलाल देव के रथ के आगे जो भी अडानी का भलाल देव का रथ है, इसके आगे जो भी आया वो कटा है, पर सामने रविंद्र और भैया था इसलिए नहीं कटा। इसलिए हम आज 812 बीघा जमीन लेके बैठे हैं, आपके सामने खड़े हैं। क्या ना होगा, क्या कहना चाहिए? संघर्ष हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है और संघर्ष करने वाले की हमेशा जीत होती है। अगर उस जगह इस ईस्ट इंडिया नूमी कंपनी के सामने संघर्ष नहीं करते तो हमारी माँ भगवती आईनाथ की ओरण इस कंपनी के कदमों के नीचे रौंदी जाती। इस गांव ने सबसे पहले बुलंद आवाज करके चुनौती दी इस कंपनी को और खदेड़ के भगाने की कोशिश की। उसके अंदर सहयोगी और भागी बने हमारे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, और संघर्ष इस तरह पुरजोर हुआ, पूरे प्रशासन की आंखें खुल गई और इंडिया की सबसे बाहुबली कंपनी की भी आंखें खुल गई। उसने घुटने टेके, अंत में आकर ग्रामीणों को अलॉटमेंट जमीन छोड़नी पड़ी और गांव की सबसे बड़ी जीत है। जीत ये पूरे जैसलमेर की है और आगे से जो आवाज बुलंद होगी उसकी ये जीत है। अगर ये आवाज कुचली जाती तो जैसलमेर में किसी की हिम्मत नहीं है ऐसी आवाज करके इन कंपनियों के सामने कोई खड़ा हो जाता। और इस आवाज को जोर और शोर दिया हमारे भाई रविंद्र सिंह ने, और हमारे सारे नेताओं को धन्यवाद। और धन्यवाद दूंगा मैं जैसलमेर की जनता को, और सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा भैया की भारी और भरकम जनता को, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन करके अपनी जीत हासिल की, अपनी आस्था के ऊपर अडिग रहे और अपनी आस्था को कहीं गिरने नहीं दिया, टिकने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय मां आईनाथ, रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद। मेरा एक सवाल है, आज जिले में कई जगह ओरड है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, और आज सरकार जो है उनको लगातार अलॉट कर रही है। किस तरह इनको बचाने के लिए, जैसे आपकी तरह भी लोग इंस्पायर होंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, उस ग्राम के ग्रामीण एक्टिव होके अपने देवी के ओरण पुरखों ने खून दे के जिसको सींचा था, उसको 2 घंटे, दिन में 2 घंटे देकर काम का वक्त निकाल कर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करवा दें तो फायदा है। अपन घर पे बैठे रहेंगे, बाद में ऐसी कंपनी अचानक बीच बीच में पन्नों में से घिसका के पैसे दे के अलॉटमेंट करवा के लेके आएंगी, फिर अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। उससे पहले तो उसको अलॉटमेंट करवाने के लिए सरकार से मांग करें। उसके बाद भी अगर ऐसी कंपनियां अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगी, अपने पास हीरो बैठा है रविंद्र सिंह जैसा, अपने पास अपने भावी एमएलए है, अपने पास पड़ोसी एमएलए है, अपनी मांग रखने वाले अपने नेता है, उनके साथ संघर्ष करेंगे। और संघर्ष को नया रास्ता दिया भैया ओरण आंदोलन ने, इसकी वजह से संघर्ष जिंदा है और जिंदा रहेगा। आज आंदोलन पूरा बिल्कुल आंदोलन समाप्त हुआ, हमारी आस्था की जीत हुई, और प्रकृति के पथ पर चलने के लिए हम भी साथ में हैं। हमारे को भी कंपनियों से आने वाले डेवलपमेंट की जरूरत है, पर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं। ऐसा पैसा हमारे को नहीं चाहिए जो हमारे साथ खिलवाड़ करे। ऐसी जीत है और ये जीत पूरे जैसलमेर की है। नहीं, क्या कहना चाहेंगे? आज ग्रामीणों की बहुत भारी जीत हुई है और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो आज समाप्त हुआ है, और 812 बीघा जमीन जो है वो अलॉट की भी आपको वापस मिली। बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशी हुई है, लेकिन एक खुशी के साथ में दुख भी है कि जो 1200 बीघा जमीन है, वैसी की वैसी जमीन, वो 3500 बीघा जमीन पास में पड़ी है, वो इससे भी बेहतर जमीन है, लेकिन वो छूट गई। पर इसमें भी हमें खुशी है, ये अडानी कंपनी ने जो लीज की हुई जमीन वापस दी है, इसमें हमें बहुत ही बड़ी खुशी है। और इसमें मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई रविंद्र सिंह जी को और बाकी सभी नेतागणों को। और लेकिन जो विकास हो रहा है उसमें क्या करना चाहिए? विकास तो होना, देखो विकास तो होना चाहिए, लेकिन विनाश करके विकास होना ये गलत बात है। विनाश होकर विकास करना ये गलत बात है। हम विकास के पक्ष में हैं, लेकिन विनाश करके विकास नहीं होने देंगे। पेड़ भी कई काटे, खिजड़ी के कई पेड़ काटे गए, कई प्रकार के जो है वहाँ की प्रजाति इसको खत्म किया गया। हजारों पेड़ है वहाँ पे, उन पे आजीविका चलती है हमारे लोगों की वहाँ पे, लेकिन वो पेड़ काट अभी भी काटेंगे वहाँ पेड़। तो ये तो 800 बीघे 831 बीघे जमीन है, बाकी में अभी भी पेड़ कटेंगे। हमें दुख तो होगा ही, लेकिन हमारी बड़ी जीत है कि हमने डट करके जमीन बचाई। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है आज ग्रामीणों की विजय हुई है। ग्रामीणों का बहुत बड़ा आंदोलन जो 2 महीने से चल रहा था, वो आज समाप्त हुआ है। ओरण की जो भूमि थी 812 बीघा जो अलॉट हो गई थी, अभी 2 दिन पहले ही 3 जनवरी को जिला कलेक्टर ने ये ऑर्डर जारी करके, और ये जो ओरण की जो भूमि थी 812 बीघा वो सिर्फ भैया गांव के लिए छोड़ दी गई है। सचमुच आज ग्रामीणों की विजय हुई है। रविंद्र सिंह भाटी जो शिव विधायक इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन भैया गांव के जो है वो कर रहे थे। पूरा हर तरीके से ग्रामीण जो कहते हैं प्रेशर दिया गया उनपे, और कई तरह उनके आंदोलन को विफल करने के प्रयास किए गए, लेकिन आखिरकार जो है ग्रामीणों की विजय हुई है और ओरण की भूमि बची है। ये आगे भी चाहते हैं कि जो और भी ओरण हैं जो दर्ज नहीं है वो रेवेन्यू अकाउंट में दर्ज हो, उसके लिए भी आंदोलन जो है लगातार इनके जारी रहेंगे। भैया गांव से इंस्पायर होके और भी कई ग्रामीण है जो आज एक बड़ा कदम उठाएंगे और ओरण को बचाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।